तो क्लास 9th में हम लोग सर्कल चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक, सर्कल पढ़ेंगे। सब सर्कल में हमने बहुत चीज पढ़ा है ना, मतलब क्लास फर्स्ट सेकंड से सर्कल देखते चले आ रहे हैं और क्लास 9 में पहुंच गए हैं, लेकिन सर्कल चैप्टर पीछे नहीं छोड़ा। ठीक है, हर ईयर हर क्लास में हमें सर्कल जरूर पढ़ना पड़ता है। ठीक, तो क्लास 9 में भी हम लोग सर्कल पढ़ेंगे और सर्कल में देखते हैं पहले होता क्या है सर्कल। ठीक है, सबसे पहले हम इसका फर्स्ट लेक्चर देखेंगे सर्कल के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेंगे हम सर्कल के बारे में जो आज हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, जो भी हम यूज करते हैं उसमें सर्कल का रोल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं एक रिंग, ठीक है, बैंगल जिसे कहते हैं, और साथ ही साथ एक बॉल ले लेते हैं। ठीक, और कुछ कॉइन्स ले लेते हैं, और कॉइन्स के साथ साथ हम क्या करते हैं, एक बाउंड्री रोप देखेंगे हम, जो कि क्रिकेट के ग्राउंड का रोप होता है ना, सर्कल में चारों तरफ से राउंड होता है। ठीक, क्रिकेट का ग्राउंड होता है वो सर्कल में होता है वो। ठीक है, तो इन सब में अगर हम पूछते हैं सर्कल कौन कौन सी चीजें सर्कल हैं, तो सभी चीजें सर्कल नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें फुटबॉल जो है वो सर्कल नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा जो कॉइन है ये भी क्या है, हमारा सर्कल नहीं। ठीक है, दोनों सर्कल नहीं। वाई वाई आर दिस एग्जाम्पल रॉन्ग, ये दोनों रॉन्ग क्यों है। ठीक है, तो कॉइन्स को अगर देखें तो कॉइन्स जो होता है एक स्मॉल सिलेंड्रिकल शेप में होता है, इसलिए हम इसको सर्कल नहीं कर सकते। ठीक है, अब डिफिनीशन देखेंगे, उस डिफिनीशन से हम समझेंगे कि सर्कल की डिफिनीशन क्या होती है, और उस हिसाब से हम बताएंगे कि हम किसे सर्कल कह सकते हैं और किसे सर्कल नहीं कह सकते, क्योंकि ये सारे 2 डायमेंशनल फिगर हैं, ये दोनों कॉइन्स भी और हमारा फुटबॉल भी, ये 2D में है। ठीक है, जो 1D में होता है, 1 डायमेंशनल होता है, और तब हम उसको हम सर्कल कह सकते हैं, बट ये 2 डायमेंशनल। तो सबसे पहले हम सर्कल की डिफिनीशन देखते हैं, क्या होती है डिफिनीशन, फिर उस हिसाब से हम समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है, कुछ ऑब्जर्व हो रहा होगा। ठीक है, सर्कल में बना हुआ है, बीच में एक पॉइंट है, इसमें ऑब्जर्व क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि एक सेंटर में एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, पॉइंट O। ठीक है, सर्कल का सेंटर जो होता है वो O होता है, या कुछ भी हम कह सकते हैं, बट एक सेंटर होता है। ठीक है, उस सेंटर में देखेंगे तो इसके चारों जो सर्कल है, ठीक है, वो क्या है, एक पॉइंट में हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट के हिसाब से अगर इसके हम डिफिनीशन बनाते हैं, सर्कल इज द सेट ऑफ पॉइंट इन अ गिवन प्लेन। क्या सर्कल क्या है, किसी गिवन प्लेन पे बहुत सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो क्या होता है, सर्कल। अगर इस स्टेटमेंट को हम देते हैं सर्कल के लिए, तो ये भी क्या होगा हमारे लिए, रॉन्ग होगा। ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी क्या है, हमारा रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी प्लेन पे डॉट्स रखते हैं तो डॉट्स का मीन्स सर्कल नहीं होता। देखो क्वेश्चन है, कैन एनी सेट ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन बी कॉल्ड एज अ सर्कल। किसी प्लेन पे अगर हम पॉइंट्स दे रहे तो क्या वो पॉइंट सर्कल होगा। तो इसकी में एक एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, अगर किसी प्लेन पे पॉइंट देना है तो पॉइंट में हम एक लाइन डॉट 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 पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और एक स्क्वायर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये डिफिनीशन हमारे लिए ट्रू नहीं हो सकती, तो ये कंडीशन हमारी रॉन्ग होगी। ठीक है, क्योंकि ये भी देखो सेट ऑफ पॉइंट है बट सर्कल नहीं है। जो हम सर्कल की डिफिनीशन दिए था अ सेट ऑफ पॉइंट्स, तो उस हिसाब से तो इसको भी हमें क्या करना था, अ सेट ऑफ पॉइंट्स, बट ये फिगर हमारा सर्कल नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ और डिफिनीशन देंगे उसे। ठीक है, तो उसमें फ्यू लाइंस और है, उसको ऐड करके वो समझते हैं। ठीक है, ईच ऑफ दिस पॉइंट्स हियर सेटिस्फाई अ कंडीशन, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन रखते हैं जिससे सारे के सारे कंडीशंस फॉलो हो सके, सारी की सारी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं, इस पे कहीं भी एक पॉइंट हम ए ले लेते हैं।
साथ ही साथ कहीं भी एक पॉइंट बी ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ देखो ये इसका रेडियस हुआ 4 सेंटीमीटर का, सेकंड हम लेते हैं बी, ठीक है, ये भी 4 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड ले लेते हैं सी, इसका भी क्या हुआ 4 सेंटीमीटर हुआ। जो हम देख रहे हैं इसमें ऑब्जर्व करना है, थर्ड एक ले लेते हैं हम डी, ठीक है, और उसी के साथ साथ इसको ड्रॉ करते हुए हम एक ई लेते हैं, ओके, और इसको भी हम क्या करते हैं ड्रॉ कर देते हैं। हमने क्या किया, हर एक पॉइंट पे ए बी सी डी ई पॉइंट लिया और उसको सेंटर वाले पॉइंट से हमने क्या किया ज्वाइन कर दिया। ठीक, अब यहां से हमारा ऑब्जर्वेशन आता है कि सारे के सारे व्हाट कैन यू से अबाउट ओए ओबी ओसी ओडी एंड ओई, ऑल इज 4 सेंटीमीटर ना, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन O and A, O and B, O and C, O and D and O and E are same, are equal 4 centimeter. What can you say about OA, OB, OC, OD, OE? So all is equal. Then all these points are equal distance from the fixed point O. एक फिक्स पॉइंट पे सारे के सारे डिस्टेंस जो क्या है इक्वल है, ठीक है। तो यहां से हम सर्किल में एक डेफिनेशन और जोड़ते हैं, विच आर एट अ फिक्स पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, इट्स कॉल्ड सर्कल। तो सर्कल की यहां से हमारी फुली डेफिनेशन क्या आती है, सर्कल इज द सेट ऑफ पॉइंट इन अ गिवन प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, मतलब किसी फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे क्या किया जाए ड्रॉ किया जाए लाइन, तो वो क्या होता है सर्कल होता है। दिस फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड अ रेडियस। ठीक, अब इस फिक्स डिस्टेंस को भी कुछ नाम होना चाहिए, तो उसका नाम क्या होता है रेडियस होता है, ठीक है। और साथ ही साथ जितने हैं सारे के सारे क्या है रेडियस है। ठीक, क्वेश्चन है व्हाट इज ओए, ओए इज अ रेडियस, ओके। हाउ मेनी सच रेडियस कैन बी ड्रॉ इन अ सर्कल, अब एक क्वेश्चन आता है कि हम कितने सारे रेडियस को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा इनफाइनाइट, ओके, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं इनफाइनाइट रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं हम एक पॉइंट इसमें रिमेंबर के लिए याद रखना, हमेशा रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल, हमेशा जितने भी सर्कल होंगे अगर रेडियाई इक्वल है तो सर्कल क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। जैसे अभी हमने बैंगल देखा था ना, तो उसमें क्या था अगर सेम साइज के बैंगल है मतलब क्या होगा इसका रेडियस क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें सेम रेडियस मिलता है तब भी इक्वल, और सेम सर्कल मिलता है तो उसका रेडियस इक्वल, ओके। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू मोर एलिमेंट्स ऑफ सर्कल, कुछ और एलिमेंट्स सर्कल के बारे में जिसको हम क्या करते हैं देखते हैं, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं कोई दो पॉइंट लेते हैं, लेट अस कंसीडर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट सी एंड डी, जॉइन देम, दो पॉइंट लिए सर्कल से, एक सी और एक डी, और दोनों को हमने क्या किया ज्वाइन कर दिया, ठीक है। दोनों को हमने जब इसको ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने से हमें क्या पता चलता है, व्हाट डू वी गेट, हमें क्या मिला एक सेगमेंट मिला, क्या मिला हमें अ सेगमेंट, हमें एक सेगमेंट मिला, ठीक है। इस सेगमेंट को हम क्या सकते हैं क्या कह सकते हैं इस सेगमेंट को, इस सेगमेंट को हम क्या कह सकते हैं कॉर्ड कह सकते हैं, सच अ सेगमेंट इज कॉल्ड अ कॉर्ड, ठीक है। तो इस सेगमेंट को हम क्या कहेंगे कॉर्ड कहेंगे, ठीक है। तो अ सेगमेंट जॉइंट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड, ठीक है। साथ ही साथ एक और चीज देखते हैं इसमें, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉ इन अ सर्कल, अगर हम ड्रॉ करते हैं तो सी से लेके डी, यहाँ सी से लेके यहाँ कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ कोई पॉइंट ले लेता है, यहाँ से कोई यहाँ पॉइंट ले लेता है, मीन्स क्या होगा हम एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इनफाइनाइट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं P और Q
दो पॉइंट लेते हैं, दोनों को मैच कर देते हैं, ज्वाइन किए, ठीक है। तो क्या हम इसको कॉर्ड कह सकते हैं? इनफाइनाइट कॉर्ड तो होते ही हैं, ठीक है। पी ओ क्यू, एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, मतलब ये भी सर्कल पे है और ये भी सर्कल पे है, दोनों को हमने क्या किया? ड्रॉ किया, ठीक है। तो क्या ये दोनों क्या हो सकते हैं? हमारे कॉर्ड हो सकते हैं। ये लाइन को हम कॉर्ड, व्हाट इज अ पी क्यू? इट इज अ कॉर्ड, ठीक। ये कॉर्ड हो सकता है, बट कॉर्ड के साथ साथ इसे और भी कुछ कहेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से होके जा रही है। किससे होके जा रही है? सेंटर से, ठीक है। बट दिस इज ए स्पेशल कॉर्ड, ठीक है। ये क्या है? कॉर्ड तो है बट स्पेशल कॉर्ड है। इस स्पेशल कॉर्ड को हम क्या कहते हैं? डायामीटर, ठीक है। बिकॉज इट्स पास थ्रू द सेंटर, सो वी कॉल्ड अ डायामीटर, ओके। अब डायामीटर जो होता है, इसमें कितने रेडियस होते हैं? इसमें 2 रेडियस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से होके जा रहा है, सेंटर से होके जा रहा है सरफेस पे, सर्कल के, ओके। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? डायामीटर, ओके। अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन वही आता है, हाउ मेनी सच डायमीटर्स वी ड्रॉ इन अ सर्कल? कितने ड्रॉ कर सकते हैं हम? इन फाइनाइट, ओके, नॉट इन वन, इन फाइनाइट, ओके। अब इसमें हमने कॉर्ड देख लिया, ठीक है, साथ ही साथ रेडियस देख लिया और उसी के साथ साथ हमने डायमीटर देख लिया, ठीक है। अब इसके अलावा भी कुछ चीजें होती है सर्कल में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, केवल क्लास 9th में इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स है, उस थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है, हमें इसको देखते हैं। इक्वल्ड कार्ड of congruent circle subtend equal angle at their center। तो इस थ्योरम को हम प्रूव करने चल रहे हैं। अब इसमें कहा गया है क्या? इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। अब कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होता है? हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तो पढ़ा ही था। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मीन्स ऑल साइड आर इक्वल एंड ऑल एंगल आर आल्सो इक्वल, यही कॉन्ग्रुएंट है। इसके साथ साथ बहुत सारे कॉन्ग्रुएंट में रूल्स होते हैं, ठीक है। तो ऑल साइड के अलावा और भी होते हैं जो हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ चुका है, ठीक है। तो ट्रायंगल के पूरे थ्योरम को हमने अलग अलग तरीकों से पढ़ा था, ठीक है। तो कैसे कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो वहां पे हमने सर्कल के बारे में तो डिस्कस किया नहीं था। अब यहाँ पे हम सर्कल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉन्ग्रुएंट का मीन्स यहाँ पे समझ लो केवल सेम शेप एंड सेम साइज, ओके। तो यहाँ पे हमने 2 सर्कल ड्रॉ किया, एक सर्कल ये है और सेकंड सर्कल ये, ठीक है। एक का सेंटर जो है हम वो ले लेते हैं और सेकंड का सर्कल हम क्या ले लेते हैं? पी ले लेते हैं, ठीक है। अब सेकंड इसमें क्या दिया? इक्वल एंगल एट दियर सेंटर। इसके एंगल सेंटर पे क्या होता है? इक्वल एंगल होता है, ठीक है। तो इस पे हम पहले 2 कॉर्ड बनाएंगे क्योंकि हमें दिया गया है 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तो यहाँ पे हमने क्या किया? 2 कॉर्ड ड्रॉ किया, ए बी एंड सी डी, बोथ आर इक्वल, ओके, गिवन इन आवर क्वेश्चन। लुक हियर, गिवन AB and CD are 2 equal chord of congruent circle with the center O and P respective। अब हमें प्रूफ क्या करना है? इसमें सेंटर है, ठीक है, उस सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा? दोनों का इक्वल होगा। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो, और इस सर्कल के पी सेंटर पे जो बनेगा वो, दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। इस अब सेंटर क्या हो सकता है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? ओ ए एंड ओ बी को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओ ए एंड ओ बी को हम क्या किए? ज्वाइन किए, सेम एज ज्वाइन द पॉइंट सी एंड पी, सी पी, इट्स आल्सो पी एंड डी,
ओके, तो एक एंगल यहाँ पे हमें मिला एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ सी पी डी। अब दोनों हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करें, इसको प्रूफ करना है तो उसके लिए भी हमें कुछ चाहिए। फॉर प्रूविंग एंगल इक्वल प्रूव दैट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि यहाँ पे भी एक ट्रायंगल हमें मिल रहा है, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल मिल रहा है, तो अगर हम दोनों ट्रायंगल को क्या करें, इक्वल प्रूफ कर देते हैं, ठीक है, तो इस एंगल, इस ट्रायंगल प्रूविंग से हमें क्या मिलता है, एंगल मिल जाता है ऑटोमेटिकली, और एंगल से हम इस एंगल और इस एंगल को प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो ट्रायंगल लेने होंगे, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखते हैं ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीपीडी, ठीक है, इन दोनों का हमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए अभी अभी हमारे क्वेश्चन में दिया गया है इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। सर्कल हमारा कैसा है, कॉन्ग्रुएंट है, और इसके पहले हमने पढ़ा था अगर सर्कल क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो, तो दोनों का रेडियाई क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक। तो इसका रेडियाई AO एंड इसका रेडियाई CP बोथ आर इक्वल, ठीक। देन वी राइट हियर AO इक्वल CP, AO इक्वल CP, ओके। देन आल्सो OB is a radii of a first circle, then OB equal PD, okay, BO equal DP, this BO equal DP, okay। थर्ड AB equal CD, AB equal CD given, क्या है, ये दोनों हमारे इक्वल कॉर्ड है, ठीक है। तो यहां से हमें साइड 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 इक्वल साइड साइड साइड, देन ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPD, ओके, बाय SSS क्राइटेरिया, मतलब साइड साइड एंड साइड। देन आल्सो वी प्रूव एंगल AOB इक्वल एंगल CPD बाय CPCT, ओके।